बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ एम्पायर में खुश आमदीद कहते हैं। लेट्स कॉर्नर के एक प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडीसीएल सुपर 8.0 के पहले राउंड के होने वाले मैचेस को, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस टीम की परफॉर्मेंस क्या रही। अब तक हमने देखा है कि पैंथर्स की टीम कोई भी मैच नहीं हारी। हम अपने जो हमारे एडीसीएल के हेड हैं, जो इन मैचेस को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, उस्मान राठौर, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है पैंथर्स अब तक क्यों नहीं हारी और दूसरी टीमों की शिकस्त की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर दिस सेशन, बड़ा मज़ेदार होता जा रहा है। अच्छा उस्मान भाई, एडीसीएल पैंथर्स ने अभी तक कोई मैच हारा नहीं है, तो क्या समझते हैं कि क्या वजह क्या है पैंथर्स के? उन्होंने 6 मैचेस खेले और 6 के 6 जीते हैं, तो क्या वजह है कि दूसरी टीमें तो उन्होंने कुछ मैचेस जीते कुछ हारे, लेकिन पैंथर्स ने सबके सब मैचेस जीते हैं। तो कौन सा की पॉइंट है जिसकी वजह से पैंथर्स को दूसरों पर एज हासिल है? फयाज भाई, आई थिंक इससे पहले कि हम बात स्टार्ट करें, हम आपके व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त 5 टीमों के पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देते हैं, ताकि पैंथर्स की जो स्पेशली आप बता रहे हैं 6 में से 6 जो उनकी जीत हुई हैं उसका आपको पता लग जाए कि दूसरों से कितना गैप है। पैंथर्स आपने दुरुस्त फरमाया कि 6 में से 6 वो जीत चुके हैं और उनका नेट रन रेट 1.283 है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। अच्छा, लेकिन आप ये भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि ड्रैगन्स एक मैच हारी है 4 में से, और उसके बावजूद उनका 1.625 नेट रन है, जो काफ़ी हेल्दी है। अभी नीचे टाइटन्स हैं जो 5 में से 2 मैच बेसिकली हारी हैं और 3 मैच जो जीती हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें से जो 2 मैच हैं, जो 2 के 2 हॉक्स के साथ है, वो आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पे जाकर डिसाइड हुए हैं। तो जो ऐसे मैच हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसमें नेट रन रेट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इसके बावजूद कि ये 3 मैच जीते हैं मेजॉरिटी में, इनका अभी भी नेट रन रेट है -0.140। हॉक्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपने 6 मैच हार चुके हैं और वो आधे से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं 7, बाकी उनके 5 मैच रह गए हैं 12 में से, वो है -0.486। असैसिन्स इस वक्त सबसे बॉटम में, उन्होंने अभी 6 मैच खेले हैं और उनमें से 5 हारे 1 जीते हैं और उनका है -1.683। देखिए थ्योरेटिकली तो असैसिन्स भी बाहर नहीं है, उनके 6 मैच पड़े हैं, वो 6 के 6 जीत के 7 करके फाइनल में जा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इम्प्रॉबेबल और इतना आसान नहीं होता। अब जहाँ तक सवाल है आपके बात का, ये आपको मैं ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये भी आप स्क्रीन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। देखें, सुपर 8 के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हर सुपर 8 के बाद अगर जो नंबर ऑफ़ विकेट्स और नंबर ऑफ़ जो स्कोर किया है बैट्समैन ने, वो जब आप देखते हैं तो वो आपको नज़र आएगा कि जो टीमें अच्छा परफॉर्म करती हैं उनका बंच में, पैक में ऊपर इकट्ठे आपको नंबर रैंक 2, 3, 4, 5 इकट्ठे ऐसे नज़र आएंगे, और जो टीमें अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं उनका शादो नादिर आपको अच्छा प्ले नज़र आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको माशाल्लाह नीचे वाली। अभी फॉर एग्जांपल हम बैट्समैन देखते हैं, इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन जो स्कोर किया है वो है जैन बट, और उसके बाद किया है नुमान हामिद, इन दोनों ने किया है। हालांकि ये दोनों तो हॉक्स के हैं और हॉक्स तो सबसे सेकंड बॉटम पे, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब आप ये देखें कि उसके बाद जोड़ी हुमायूं जाहिद और अबू बकर आज़म भट्ट की है, और इसके बाद देखें हॉक्स के उस्मान गनी भी पैंथर्स के आपको ऊपर मिलेंगे और बिलाल अफजल भी आपको 11 पे मिलेंगे और अयाज भट्ट आपको 16 में मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त टोटल बैट्समैन 50 बैट्समैनों ने बैटिंग कर ली है, और उसमें टॉप 20 के अंदर अभी मैंने आपको 4 या 5 बैट्समैन पैंथर्स का बता दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम नज़र दौड़ाएं इस टाइम के ऊपर जो उनके मद्दे मुकाबले ड्रैगन्स हैं, देखिए ड्रैगन्स ने अभी मैच मैंने आपको बताया 5 खेले हैं, लेकिन ड्रैगन में भी आप नोट कीजिएगा कि ड्रैगन का पहला बैट्समैन जो नीचे है वो 12वें नंबर पे खुरम भरवी है, 13वें नंबर पे कासिम अब्बासी है, 15वें नंबर पे एहसन रियाज, ठीक है जी, और ये 3 बहुत अच्छा, एहसन के और कासिम अब्बासी के मैचेस भी उतने ज़्यादा नहीं है, ये लेट शामिल ऐसे ही, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है कि जूं आगे खेलते जाएंगे ये और फ्लक्चुएट होगी। अच्छा, बॉलिंग की बात कर लेते हैं, हालांकि अब बॉलिंग में नंबर 1 उस्मान अली पैंथर्स, इससे आप कॉम्बिनेशन अगर बैटिंग और बॉलिंग का जोड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वजह है कि नंबर 1 पैंथर्स और उसके बाद पैंथर्स का नंबर 5 के ऊपर बैट्समैन है। अच्छा, अब ड्रैगन्स जो मैं अभी कह रहा हूँ, मेरे लिहाज से अभी भी पैंथर्स और ड्रैगन्स का जो नेक्स्ट टाकरा है वो बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग होगा। उसकी वजह क्या है कि आप ये नोट फरमाइए कि 10वां, 11वां और 12वां जो 3 बॉलर्स हैं रैंकिंग में इस टाइम के ऊपर, माइंडेड कि उन्होंने मैच कम खेले हैं इस टाइम पे, वो सारे ड्रैगन्स के हैं। सही। तो जब इंशाल्लाह जब ये होगा तो ये और माउथ वाटरिंग होगा। टाइटन्स से उम्मीदें थी, लेकिन द वे वो आखिर में आके, स्पेशली आखिरी 2 ओवरों में आके अपनी विकेटें लूज़ कर रहे हैं,
और स्पेशली जो उनके सीनियर प्लैटिनम लेवल बैट्समैन हैं दो, नवीद खान और मज़हर बशीर, ये दोनों उस टाइम पे उस लेवल पे नहीं खेल रहे जिस लेवल पे दूसरे प्लैटिनम खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तक वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि फिनिश कैसे करना है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बात यह है कि उनका कैप्टन, तो आप अगर अपनी वीडियोस जो हैं वो आपके व्यूअर्स देखें तो आप सुनेंगे कि डगआउट में से कल वाले मैच में भी मज़हर बशीर जब 21 पे खड़े थे तो उनका कैप्टन यही कह रहा था कि भाई आराम से खेलना है, ख़त्म करके आना है, जल्दी नहीं है। ठीक कह रहे थे क्योंकि लेस देन अ बॉल आपको रिक्वायर्ड था। उसमें भी एक केयरलेस शॉट मज़हर बशीर D10 खेल चुके हुए हैं UAE लेवल के ऊपर, अबू धाबी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर्सन लाइक हिम कि वो एंड उस टाइम के ऊपर देखिए। सुपर 8 अगेन एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें प्लेयर अगर एक छक्का मार दे और 2 छक्के मार दे और उसके बाद आउट हो जाए तो एक्चुअली वो 6 रन पे ही है। जी, वो डेंट बहुत भारी है टीम को कि -6 होता है। बिल्कुल सही है। इसमें हमने सुपर 8 का फॉर्मेट ये है कि इसमें हमने भारी जिम्मेदारी बॉलर और बैट्समैन दोनों पे डाली है। देखिए बॉलर को भी आप कहते हैं कि भाई अगर तूने वाइड कराई तो 3 रन, बॉल रिपीट नहीं होगी। अगर तुमने नो बॉल कराई तो 3 रन भी और सुपर 8 भी मिलेगी, और वही वाइड बॉल अगर पीछे चौके पे चले जाए तो 7 रन। तो इसी तरह बैट्समैन के ऊपर भी जो है वो एक लिमिटेशन लगाई है कि भाई 28 रन से ऊपर अनलेस आप 27 में छक्का मार दे वो 33 हो जाए, लेकिन एक्चुअली 28 जैसे ही आप टच या क्रॉस करेंगे आप फर्दर बैटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, हॉक्स की ये परफॉर्मेंस देख के मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है और मे भी आपके माइंड में भी वो हो कि इस दे आर मिसिंग हुमायूं जाहिद। देखें उनके पास ये नहीं कि टैलेंट नहीं है। अगर आप कल के मैच में देख लें तो इस टाइम के ऊपर जो क्लैशेस के बाद यूसुफ हतमी ने मैच खेले हैं और ESC के भी मैच यहाँ पे खेले हैं, और जो इस हॉक्स से पहले वाला मैच जो हॉक्स जीते हैं वो भी यूसुफ हतमी ने जो खेला है, इन सारों में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। केयरलेस शॉट्स, पुअर सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, दैट इज़ द प्रॉब्लम। वकास बट केयरलेस शॉट यस्टरडे अगेन। और मेरा अपना ख्याल ये है कि कल इस वक्त एक डिलेमा है उनके लिए कि नदीम बलोच को अगर ये ऊपर खिलाते हैं तो नदीम और कल के मैच में आप देखें दोनों अपने 28 करके वापस आए हैं, और ऐसा लग रहा था कि 80 या 90 तो कंफर्म है। लेकिन नीचे अगर आप देखें कि इवन नुमान हामिद की जो उनके सीनियर प्लैटिनम और माइंड, अभी आपसे मैंने जिक्र किया कि वो इस वक्त नंबर 2 हाईएस्ट स्कोरर हैं। कल भी उन्होंने पहली बॉल के ऊपर बगैर चेक किए हुए एक क्रॉस शॉट मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश की, टांग आगे रख के, और वो बोल्ड हो गए। अच्छा, ये दोनों टीमें जो है असैसन्स और जो हॉक्स हैं वो दोनों बॉटम पे हैं, लेकिन इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एज ए टीम जो है वो अपने आप को जेल करने में अभी तक नाकाम हुए हैं? आई 100% एग्री। मैं फिर वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुपर 8 इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल, यही इसकी खूबसूरती है। वो बंदा जिसको 25 ओवर्स के अंदर हम 4 ओवर देते हुए घबराते हैं, देते ही नहीं हैं, उस बंदे के वो 2 ओवर गोल्ड हो सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि पिछले मैच में जो असैसिन्स का और टाइटन्स का मैच हुआ था उसमें शुमाइल हुसैन ने शकील भाई की, जो हमारे टॉप रैंक क्लैशेस के मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर और बेस्ट ओवरऑल प्लेयर, और हम उनको ADCL के टॉप रैंक बैट्समैन में गिनते हैं, उनकी विकेट ली। और उसके बाद जो हम उस्मान अफरीदी जिसको हम इंतहाई डेंजरस कंसिडर करते हैं उसको बोल्ड किया। हालांकि शुमाइल भाई एक ब्रॉन्ज कैटेगरी के बंदे हैं जिनमें आई बिलीव कि अगर क्लैशेस में आप उनको खिलाएंगे आप उनको 5 ओवर या 4 ओवर नहीं देंगे। ऐसा ही ये फ़र्क है। और ये देखिए ये पहला सुपर 8 नहीं है, 8वां सुपर 8 है। इसमें ऐसी टीमें आई हैं कि जिनका नाम सुन के आपके आंखें खुल जाती थी और उनका लाइनअप देख के, लेकिन वो टीमें आगे नहीं पहुंची, फाइनल में भी नहीं पहुंची हैं। और ऐसी टीमें भी थी जिनको शुरू में लोगों ने रद्द कर दिया कि यार तो बिल्कुल ही ब्रॉन्ज के हैं। इसका एक और सबूत मिलता है कि लास्ट टाइम उसामा परवेज़ ब्रॉन्ज कैटेगरी में थे, बेस्ट बॉलर जो है वो बने। उससे पहले अब्दुल अजीज़ जो हैं, आपको याद होगा, वो भी 2nd नंबर के नंबर में बॉलर थे। फिर आई थिंक एक सुपर 8 में जब आप भी आए थे, आप भी उस टाइम पे ब्रॉन्ज कैटेगरी में थे, नए आप आए थे, आपने भी उस टाइम के ऊपर टॉप किया। साकिब सलाम भी आई थिंक इस दफ़ा हो चुका है। ये सारे ब्रॉन्ज कैटेगरी के प्लेयर हैं। यहाँ पे मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, खाली प्लैटिनम शो नहीं है, यहाँ पे उल्टा हिसाब है। यहाँ ब्रॉन्ज ने लीड करना है और प्लैटिनम ने सपोर्ट करनी है। तो असैसिन्स आर टू मच फोकस। देखें असैसिन्स का एक और इशू भी है, उन्होंने खुद देखें बिडिंग खुद अपनी मर्ज़ी से हुई है, उन्होंने बिडिंग करके खुद ऑल स्पिन अटैक लिया। फरहान खालिद चीमा आई थिंक और हारून भाई, ये 2 हैव बीन द बेस्ट ऑफ देयर बॉलर सो फार। फरहान खालिद चीमा ने एक अच्छी इंजीनियरिटी की कल परसों वाले मैच में, उसमें उन्होंने मीडियम पेस कराई और बड़ा अच्छा बेहतरीन रिजल्ट भी एक्सट्रैक्ट किया। जहाँ तक मेरी न्यूज़ है, असैसिन्स वांटेड उस्मान अफरीदी पांडा टू बॉल मीडियम पेस, और वो कर भी लेता है मीडियम पेस, लेकिन ही रिफ्यूज्ड। दिस इज़ द डिफरेंस कि जहाँ पे आप कहते हैं कि भी ये टीम जेल है कि नहीं है। मैं अभी यहाँ पे मैच खेल रहा हूँ ओवल में इस टाइम के ऊपर,
मैं स्पिन भी करा लेता हूँ, और जब मेरा कैप्टन मुझे कहता है कि मैं फास्ट कराऊँ तो मैं फास्ट वो तो अकॉर्डिंगली आपको जैसा आपका कैप्टन बोलेगा वैसा आपको करना पड़ता है। अगर आप अपने कैप्टन की बात नहीं मानते तो फिर वो टीम स्पिरिट आपकी कहाँ गई। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बात यही आ गई, आपने अपना इंडिविजुअल पैरामीटर पूरे कर लिए लेकिन ओवरऑल पिक्चर आप भूल गए। और कप्तान जो है वो बाहर की नज़र से आपको पूरी टीम का एक एम देख रहा होता है, और आप बिल्कुल ऊपर से नीचे भी देखें, पैंथर्स आप ग्राउंड में देखेंगे या ग्राउंड से बाहर देखेंगे, आपको उनकी प्रेजेंस का एहसास होगा। हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, डिस्कशन हो रही है। एक उनका कैप्टन अब्दुल कयूम, एक इत्मीनानी जो है वो शख्सियत जो है आपको नज़र आएगी, चीख चला नहीं रहे होंगे। इनफैक्ट जो परसों का मैच था जिसमें बिल्कुल फंसे पड़े थे, जिसमें जबरान वली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके अंदर भी बाहर से कोई डांट डपट कुछ नहीं, नो नथिंग एल्स। और जबरान वली से मैंने क्वेश्चन किया जब जबरान बाहर आए, मैंने उससे पूछा कि यार माशाल्लाह आपने इतना परफॉर्म कर दिया तो कंग्रेचुलेशन। एक ही बात उसने कहा जी कैप्टन और वाइस कैप्टन ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया तो बंदा कितना परफॉर्म किया, दिस इज़ द डिफरेंस। सही। अच्छा आप ये बताएंगे जैसे पिछले सुपर 8 में हमें देखने को मिला था कि आखिरी मैच तक कोई भी टीम डिसाइडेड नहीं थी कि फ़ाइनल में कौन पहुंचेगा, तो इस सुपर 8 में भी जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे हमें ऐसा देखने को मिलेगा, या ये सेकंड राउंड के बाद बिल्कुल क्लियर सूरत हो जाएगी कि हाँ ये दो टीमें तो फाइनल में हैं। देखें इसमें दो चीज़ें हैं, मेरी अपनी थ्योरी ये है, पैंथर्स 6 मैच ऑन द ट्रॉट जीता है, ये ADCL का सुपर 8 का रिकॉर्ड है, ठीक है जी। और ADCL का इवन मेन टीम का भी रिकॉर्ड है, हम कोई मैच 6 ऑन द ट्रॉट नहीं जीते। उनको फाइनल से बाहर करना मैं काफ़ी टफ क्या, मैं देखें कुछ चीज़ें हकीकत के ऊपर भी मबनी होनी चाहिए। एक टीम है वो हार्ड वर्क कर रही है, उनका कैप्टन जो है वो अच्छा एक कॉम्बिनेशन, उनका कॉम्बिनेशन बन गया है। एक बच्चे को उनका पता है कि भाई हमने क्या करना है। पैंथर्स को मैं फाइनल में देख रहा हूँ। सही। अब बात आती है कि अगला फाइनलिस्ट कौन है। मेरा अपना ख्याल है और क़यास है राउंड 2 में ये बात क्लियर नहीं होगी, स्पेशली टाइटन्स और ड्रैगन्स आपस में ये लड़ते रहेंगे। इसमें रंग में भंग जो है वो डाली जा सकती है अगर असैसन्स अपने आप को अब उठा लें और नेक्स्ट राउंड, ये जो राउंड के उनके मैच रह गए हैं वो जीतना शुरू कर दें। अभी उनके 6 हुए हैं, इसका मतलब है कि हर राउंड में 4 मैच हैं तो 2 मैच उनके भी पड़े। अगर ये 2 मैच वो जीत लेते हैं तो देखिए इसका मतलब ये है कि पैंथर से तो वो एक मैच हार चुके हैं ऑलरेडी, और आई बिलीव कि हॉक से भी मैच हार चुके हैं। अब वो ड्रैगन से और टाइटन से उनका मैच रहेगा जो हैवी वेट्स हैं। अगर इन दोनों को हराते हैं तो टाइटन्स और ड्रैगन्स का जो ख्वाब है फाइनल में जाने का वो थोड़ी देर के उन्होंने होल्ड हो जाएगा, और इमीडिएटली ये भी कहेंगे जी वी आर ऑल्सो इन द शो। सही। अच्छा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस टूर्नामेंट में? देखिए मैं एडमायर पैंथर्स को करता हूँ, लेकिन मुझे जो ड्रैगन्स का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत पसंद है। एक बड़ा चुलबुला सा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। तो मेरी फेवरेट टीम पर्सनली ड्रैगन्स है, और शायद इस वजह से भी क्योंकि जुहैब अली जो है वो एक बड़ा अच्छा हमारा मासूम सा दोस्त है और उसका फ़र्स्ट टाइम है, ऑल्दो कि अब्दुल कयूम भाई का भी फ़र्स्ट टाइम है, और दोनों ने अच्छा अभी तक टीम को लीड। एग्री, 100% एग्री। देखें आपको एक बात याद रखिएगा कि अब स्पाइक्स अलाउड कर दी हैं खुरम ने, और अभी तक उस्मान असद जो कि सबसे महंगी खिलाड़ी थे वो स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग स्पाइक्स के साथ उनका क्या कॉन्फिडेंस आता है वो भी एक अलग इंशाल्लाह आप देखेंगे। मेरा ख्याल है ही विल डू बेटर। चल थैंक यू सो मच उस्मान भाई कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ उस्मान राठौर जो डिटेल से बातचीत कर रहे थे ADCL सुपर 8 8.0 के अब तक होने वाले मैचेस के पर। अब इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।